Assalamu alaikum. I am Wahid Akhtar and you are watching my YouTube channel Garrison Math Academy. आज बेटा हम अपना 10th का लेक्चर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड है। और क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि आपका ये लेक्चर नंबर 4 है, तो आपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 जो है उनको भी रिपीट करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद जो है आपने पिछले लेक्चर जो है वो ज़रूर रिपीट करने हैं। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 से। लास्ट इसका पार्ट है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना। You already know about the solution of any equation means find the value of unknown variable। तो सबसे पहले बेटा इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक या स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले नंबर पर इसका हम स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे 7 एज इट इज। इसका स्क्वायर एक्सपेंड फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर जो कि एक्स स्क्वायर होता है, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर जो कि 4a स्क्वायर होगा, फिर प्लस 2 और इन दोनों का मल्टीपल जो कि बनेगा 4ax और प्लस ये 3a स्क्वायर एज इट इज होगा इक्वल टू ये 5a इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होकर 35ax और प्लस इस 5 को जब हम 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3s are 15, 5 2s are 10 और 1 11। आपने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना है। आपको पता है कि हमारे लेक्चर लेने का मेथड यही है कि आपने अपनी बुक, कैलकुलेटर और रजिस्टर अपने पास रख के ये लेक्चर सुनना है। तो बेटा अब इस 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7x स्क्वायर 28a स्क्वायर 28ax प्लस 3a स्क्वायर, ये वैल्यू राइट साइड की लेफ्ट में ले आए 35ax और माइनस 115a स्क्वायर, यहां पर 0 रह जाएगा। अब आपने जो अलाइड टर्म्स हैं उनको लिखना है। तो x स्क्वायर की एक ही वैल्यू है, x स्क्वायर की एक ही वैल्यू है, वो आप लिखेंगे 7x स्क्वायर एज इट इज। उसके बाद बेटा आपको पता है कि लीनियर की वैल्यू आनी चाहिए, तो ये दो वैल्यू लीनियर की हैं, इसको आप लिखेंगे 28 माइनस 35। तो आपको पता है कि माइनस का वैल्यू जो है वो ज्यादा है, इसलिए माइनस का साइन। और 35 में से आप 8 को अगर माइनस करते हैं 28 को तो 15 में से 8 7, और ये कैलकुलेटर से आपने करना है, कैलकुलेटर को यूज जरूर करना आपने, माइनस 7ax आ जाएगा ये। और उसके बाद बेटा आपके पास ये वैल्यू बच रही है 28a स्क्वायर की, 3a स्क्वायर की और माइनस 115 की। तो कैलकुलेटर से आपने 28, 29, 30, 31, तो पॉजिटिव के 31 कैलकुलेटर से आप यूज करेंगे, 31 में से आप माइनस करेंगे 115, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा माइनस 84 और a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो फॉर्म बनी है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें मजीद सिंप्लीफाई अगर हो सकता हो तो उसको जरूर करना है। 7 इसमें से कॉमन आ रहा है तो 7 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस ax और माइनस 7 पर डिवाइड कर दें तो ये 12 आ जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये 7 जो मल्टीप्लाई हो रहा है आपने क्या करना है, इसको 7 को तो जाकर डिवाइड कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 12a स्क्वायर 0/7। तो x स्क्वायर माइनस ax माइनस 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बेटा एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्क्वायर, लीनियर, और इसको हम क्या समझेंगे, कांस्टेंट। अब आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसका सॉल्यूशन लेना है, क्योंकि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले उसका स्टैंडर्ड फॉर्म या प्योर फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। तो बेटा क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, अगर कोई कोफिशिएंट होता तो हम उसको पहले खत्म करते। अब क्या करेंगे,
एक्स स्क्वायर सेकंड वैल्यू एज इट इज, और आपको पता है कि हम अब क्या करेंगे, एक स्क्वायर ऐड करेंगे इसमें और एक स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये माइनस का 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां पर जो स्क्वायर के अंदर वैल्यू लिखी जाएंगी उसका क्या मेथड बताया था मैंने कि x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा, सिर्फ कोफिशिएंट को देखना है, कोई साइन नहीं देखेंगे, वो रफ में लिख लें, वो है a, उसका आपने हाफ करना है। हाफ के लिए आपको पता क्या करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कैंसिल तो नहीं हो रहा, ये आंसर आ जाएगा a/2। तो इस आंसर को आपने स्क्वायर के अंदर लिखना है। अब बेटा आपने 3 वैल्यू की मदद से, आपको पता है जब आप स्क्वायर क्लोज करते हैं तो हमें 3 वैल्यू की जरूरत पड़ती है, तो इसको अगर आप क्लोज करेंगे तो वो हमारे पास होगा x और a/2, वो 2 वैल्यू स्क्वायर में क्लोज होने के बाद 2 वैल्यू रह जाएंगी और ये साइन आएगा, और इसको सॉल्व कर लें, ये -a² डिवाइडेड बाई 4 और -12a² इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब आप ये दोनों वैल्यू राइट साइड पे ले जाएं, ये होगा x -a/2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाके पॉजिटिव a²/4, ये पॉजिटिव 12a² इज इक्वल टू 0। तो अब बेटा क्या करेंगे हम, ये x -a/2 इज इक्वल टू 4 एलसीएम आएगा, ये 4 एलसीएम आएगा इसका, तो 4 को 4 पे डिवाइड 1 को a² से मल्टीप्लाई, इसके डिनोमिनेटर में क्योंकि कुछ नहीं है तो 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, 48a² होगा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये x -a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49a²/4। अब बेटा हमने क्या करना है, आप इसका स्क्वायर जो है वो खत्म कर दें, इस जगह पे हम करते हैं इसको, इसका स्क्वायर खत्म कर दें, तो राइट साइड पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, x -a/2 इज इक्वल टू, ये आएगा 49a² का स्क्वायर रूट। क्लियर बेटा? स्क्वायर खत्म करने से दूसरी तरफ आपने स्क्वायर रूट डाल देना है। तो अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो ये प्लस माइनस आएगा, 49 का 7 होगा, स्क्वायर और अंडर रूट a का कट जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो अब बेटा आपको मैंने बताया हुआ है कि जब राइट साइड पे से स्क्वायर रूट खत्म हो जाए तो आपने क्या करना है, 2 कैटेगरीज में कन्वर्ट करना है। पहले आप लिखेंगे x -a/2 इज इक्वल टू 7/a पॉजिटिव का, और फिर दूसरी कैटेगरी में x -a/2 इज इक्वल टू -7a/2 आ जाएगा। बेशक आप अलग अलग कर लें, बेशक आप इसके साथ लाइन लगा के इसके पैरेलल ही इसको चला लें दोनों को, लेकिन ये उस वक्त करना है जब एक अंडर रूट जो खत्म हो जाएगा तो प्लस की फॉर्म में शो करे और माइनस की फॉर्म में। तो अब बेटा लेफ्ट साइड से देखें तो ये जो वैल्यू है ये राइट साइड पे चले जाएगी, ये a/2 और 7a/2, ये माइनस का उधर जाके प्लस a/2, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 2, तो 7a + a, तो x इज इक्वल टू 8/2 क्या होगा बेटा 4a, तो एक आंसर आ गया। आप राइट साइड पे इसको देखें तो x इज इक्वल टू -7/a/2, ये माइनस का उधर जाके प्लस a/2, तो इसका भी एलसीएम ले लें 2, -7a माइनस प्लस का a, तो बेटा ये बचेगा -6a डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से x की वैल्यू -3a आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू जो आई हैं इनको आपने सॉल्यूशन सेट में लिख देना है, कौन सी वैल्यू, 4a को और 3a माइनस के साथ, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया, यानी हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। जी बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद हम एक बहुत अहम फार्मूला जो है वो प्रूव करने लगे हैं, जिसको हम फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें यूज़ भी करेंगे, और ये हमारा थर्ड मेथड होगा किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, विच इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये पेपर में या तो आ सकता है डेरिवेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक फार्मूला, या आपको पेपर में इस तरह भी दिया जा सकता है कि आप प्रूव करें ये फार्मूला, प्रूफ इज इक्वल टू प्रूफ x इज इक्वल टू -b +
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये याद रखना है। इसको यूज करके हम अपनी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे बच्चों। अब इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कंसीडर करते हैं। तो लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वी सॉल्व इट बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। लिखा नहीं है, लेकिन हमने इसको फार्मूला अगर जो प्रूव करना है तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही कर पाएंगे, क्योंकि मिड टर्म ब्रेक भी हमने पढ़ी हुई है। तो हमारे पास इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही से प्रूव कर पाएंगे। तो बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपको पता है कि आपकी इक्वेशन की अरेंजमेंट तो यही होती है, बट इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो नहीं आएगा। तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बोथ साइड a पे डिवाइड कर देंगे ताकि ये कोफिशिएंट जो है वो खत्म हो जाए। इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर ये b ओवर a x प्लस c ओवर a 0 ओवर समथिंग 0। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उसी मेथड से कि फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, सेकंड एज इट इज, फिर आपने एक स्क्वायर ऐड करना है, उसी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है और c ओवर a एज इट इज इक्वल टू 0। अब यहां पर वैल्यू लिखने का क्या मेथड बताया था कि x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको रफ में लिख लें और उसका हाफ कर दें। तो ये क्या होगा b और नीचे आ जाएगा 2a, तो यहां पर आएगा फिर b ओवर 2a और ये भी क्या होगा b ओवर 2a। तो अब बेटा ये फर्स्ट थ्री वैल्यू को यूज करते हुए हम स्क्वायर क्लोज करते हैं और ये किसका स्क्वायर होगा, जिनके ऊपर स्क्वायर लिखा होता है वो वैल्यू x है और b ओवर 2a और ये वाला साइन आएगा प्लस, और इसको सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर ये प्लस c ओवर a इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों वैल्यू राइट साइड पे ले जाएं, ये होगा x प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस c ओवर a इज इक्वल टू, ये अब दोनों वैल्यू साइड पे चलेगी। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, x प्लस b ओवर 2a इसका स्क्वायर, इसका एलसीएम लें तो क्या आएगा, इसका एलसीएम 4a स्क्वायर। एलसीएम को डिवाइड करेंगे इस पे तो वो कट जाएगा, क्या बचेगा फिर b स्क्वायर माइनस, फिर एलसीएम को आप इस पे डिवाइड करेंगे तो सिर्फ एक a कैंसिल होगा और 4a जो आएगा उसको c से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर बच्चों, इसको पहले इस पे डिवाइड कर रहे हैं रफ में, जो आंसर आएगा उसको फिर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें 4a स्क्वायर, इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, ये कट जाएगा, 4a जो आएगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac आएगा। क्लियर। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर खत्म कर देते हैं। लेफ्ट साइड से आपको पता है कि जब स्क्वायर खत्म करेंगे तो राइट साइड पे आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, साथ प्लस माइनस। अब ऊपर जो वैल्यू है उसका तो स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता, ये वैसे रहेगा b स्क्वायर माइनस 4ac और डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, a स्क्वायर का a होता है। इसका अलग अलग ले सकते थे हम, क्योंकि ये मल्टीपल फॉर्म है, मल्टीपल फॉर्म हो तो अलग अलग स्क्वायर रूट लिया जा सकता है, बट प्लस और माइनस में नहीं ले सकते। यानी आप ये नहीं कर सकते कि ये स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है। लेकिन मल्टीप्लाई या डिवीजन में आप उन दोनों को अलग अलग ले सकते हैं। तो अब ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a और ये प्लस का उधर जाके माइनस 2a। तो x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले बेटा, क्या आएगा 2a। अब ये कैंसिल होकर प्लस माइनस b स्क्वायर
-4ac माइनस का b। तो अब इसकी अरेंजमेंट सिर्फ इस तरह करें, x इज इक्वल टू प्लस का इधर आके माइनस, और ये प्लस माइनस इस तरह लिख दें, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो देख लें बेटा, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास प्रूव हो गया, उसकी हमने डेरिवेशन कर दी। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो नोट कीजिएगा, अगर यहां पर आ जाता कि प्रूव करें क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स स्क्वायर की जगह पे y, तो फार्मूला तो वही रहना था, बट यहां पर हमने y वेरिएबल की इक्वेशन लेनी थी, तो यहां पर फिर y की फॉर्म में आंसर आना था। तो जिस फॉर्म में भी आप मर्जी प्रूव कर दें ठीक है, लेकिन अगर वो मेंशन कर दें कि यही वेरिएबल लेना है तो फिर आपको वो वेरिएबल लेना पड़ेगा। ये डेरिवेशन अलग से क्वेश्चन आ सकता है, और इस फार्मूले क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज जो है वो है 1.2। लास्ट मेथड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो हम पढ़ रहे हैं, इसमें सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो भी हमने प्रूव किया है उस फार्मूले की मदद से आपने सॉल्व करना है, यानी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि किसी भी इक्वेशन से आप मेरे प्रीवियस लेक्चर सुने, जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, ताकि उनका जो है वो सिलेबस शुरू से स्टार्ट हो और लास्ट तक जो है वो अपने लेक्चर पूरे करेंगे। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है ये पहले अरेंज करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि मैंने बताया था कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो पहले उसकी अरेंजमेंट ज़रूरी है, और कंप्लीटिंग स्क्वायर में ना सिर्फ अरेंजमेंट ज़रूरी थी बल्कि उसमें हमने स्क्वायर वाली वैल्यू का कोफिशिएंट भी ख़त्म करना था। तो सबसे पहले तो हम इस तरह करते हैं कि इसको अरेंज करते हैं। आपको पता है ये x की वैल्यू नेगेटिव है, तो आप लेफ्ट साइड की सारी वैल्यू को राइट पे ले जाएं, ये उधर जाके राइट साइड पे पॉजिटिव हो जाएगी x स्क्वायर, ऑलरेडी 7x मौजूद है, और ये प्लस का उधर जाके -2 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से प्रूव करना है। आपको पता है कि जो हमने इक्वेशन प्रूव लिखी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर bx और c, ये हमें इंडिकेट कर रही है कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो a होता है। इसका मतलब a इसमें कुछ ना लिखा हो तो वो 1 है, और फिर b की वैल्यू बताएं क्या होगी, जो x का कोफिशिएंट है वो 7 है, और c की वैल्यू बच्चों क्या होगी, जो कांस्टेंट है, जो भी साइन है वो लिखेंगे। तो हमने ये a b c लिख दिया। अब हम नोट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाई 2a। तो x इज इक्वल टू b की वैल्यू पुट कर दें इसमें, -7 प्लस माइनस b की जगह पे उसकी वैल्यू फिर आ गई 7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाई 2a जो कि 1 है। क्लियर? अब आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करें, 49 माइनस माइनस प्लस 4 2s are 8 डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 57 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 57 का स्क्वायर रूट नहीं होता, इसलिए हम इसको इधर ही छोड़ देंगे। तो मैंने बताया था जब आपके पास राइट साइड में स्क्वायर रूट बच जाए तो आपने उसको दो कैटेगरीज में कन्वर्ट नहीं करना, तो इट मींस कि यही हमारा फाइनल आंसर होगा, इसी को ही हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। सॉल्यूशन सेट में हमारे पास -7 प्लस माइनस 57 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, ये आपके पास जो क्वेश्चन दी गई है इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको भी प्रूव करना है। इस पूरी एक्सरसाइज में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ करना है। तो बेटा ये इक्वेशन जो है हमारे पास प्रॉपर फॉर्म में है, इसको हमें अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप लिखेंगे कि इसमें a जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b फिर बताएं जी क्या होता है x का कोफिशिएंट, और कांस्टेंट जो है वो 1 है। तो अब आप फार्मूला लिखेंगे -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac एंड डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू -b -8 प्लस माइनस b की वैल्यू है 8 -4a 5 एंड c1 डिवाइडेड बाई 2a जो कि 5 है।
इसको सिंप्लीफाई करें, x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 64 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10। तो ये -8 प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 44 डिवाइडेड बाई 8। अच्छा बेटा, ये हमारे पास क्योंकि 44 का अंडर रूट नहीं होगा, पॉइंट्स में आएगा डेफिनेटली, तो हम इसको दो कैटेगरीज में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो फिर आप यहां तक भी इसको छोड़ सकते हैं, या मजीद सिंप्लीफाई करना है तो वो भी ठीक है। अगर नहीं भी करेंगे, यही सोल्यूशन सेट में लिख देंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो वो बेहतर है। कैसे? 44 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 11 अंडर रूट एंड डिवाइडेड बाई 10। तो बेटा ये होगा x माइनस 8। आपको पता है कि 4 का अंडर रूट 2 होता है, 11 एज इट इज अंडर रूट के अंदर रहेगा ओवर 10। अब बेटा इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, वो 2 कॉमन लेंगे, x इज इक्वल टू 2 कॉमन, तो ये -4 बचेगा प्लस -11 का अंडर रूट एंड डिवाइडेड बाई 10। 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, x इज इक्वल टू -4 प्लस -11 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 5। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर, जिसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बेटा इस लेक्चर में इतना ही। इसको रिपीट कीजिएगा, प्रैक्टिस के बगैर पॉसिबल नहीं है। ना आप इसको बार बार सुनिएगा कि सिर्फ आप सुन के ही इसको लर्न कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ये कोई लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज का तो पीरियड नहीं है, लेक्चर नहीं है जिसमें आप बार बार सुन के ही जो है वो उसके बारे में लर्न कर लेंगे। ये मैथमेटिक्स है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लिहाजा आप इसको पहले रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।